नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग करने को सिखाऊंगा, क्योंकि बीपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है एक प्रकार का चैलेंज होता है। क्यों है? चैलेंज इसलिए है कि क्वेश्चन का आंसर जो लिखना होता है वो एक समय सीमा के भीतर आंसर लिखना होता है। और जो भी आंसर लिखना होता है वो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आंसर लिखना होता है। और और इसी डिमांड को पकड़ने के लिए हैबिट विकसित करना होता है। जिसे हैबिट विकसित करने के लिए आपको मैं मदद करेंगे। ठीक है। किसी भी आंसर राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले उस आंसर राइटिंग को कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको सबसे पहले देखें कि उसमें 3 आयाम होता है आंसर राइटिंग लिखने का। सबसे पहले देखा उसमें डिमांड रहता है आयाम। फर्स्ट आयाम क्या होता है कि जो भी आंसर है वो देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन का डिमांड क्या है। डिमांड पकड़ना मेन बात होता है। इन डिमांड का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। यानी कि जितना क्वेश्चन में बोला जा रहा है लिखने के उतना ही आपको लिखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन बोल रहा है कुछ और आप लिखेंगे कुछ और। ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल नंबर नहीं देता है। मतलब कि इसलिए सबसे पहले आप डिमांड को पकड़ना सीखें। डिमांड कैसे पकड़ेंगे? तो बार बार आप PYQ को देखें, बार बार एनालिसिस करें। टॉपर्स कॉपी को देखें बार बार। आप टॉपर्स कॉपी को बार बार देखना होता है। सेकेंड, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होता है पॉइंट जनरेट करना। यानी कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको दिमाग में जस्ट क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन में पॉइंट जनरेट कैसे करें। पॉइंट जनरेट करना होता है। तो पॉइंट जनरेट करने के लिए सबसे पहले मतलब आप जो भी फाउंडेशन बेच किए होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो पूरा फाउंडेशन बेस का मटेरियल को पूरा मटेरियल को याद रहना चाहिए। उसके बाद ये जो पॉइंट जनरेट का काम होता है, ये जो होता है एक रॉ मटेरियल यानी कि खनिज की तरह काम करता है। यानी कि आपके पास जितना भी मटेरियल है उसी को मटेरियल को बार बार दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, एग्जाम में सोचना ना पड़े कि इसके बाद कौन से पॉइंट लिखे। एकदम क्वेश्चन देखते ही पॉइंट जनरेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और तीसरा बात होता है कि स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो। तो यही स्ट्रक्चर जो होता है यही मार्क्स दिलवाता है आपको। मार्क्स कहाँ से मिलता है? मार्क्स जो होता है सबसे मेन मुख्य बात होती है कि आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे क्वेश्चन में सब पार्ट्स होता है। सब पार्ट्स होता है, माने कि एक क्वेश्चन में बहुत सारी उसमें 1 2 3 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाता है। तो ये देखा जाता है क्वेश्चन लिखते समय कि उसमें जो सब पार्ट्स है उस सब पार्ट्स का अनुपात में ऐसा लिखा जाता है। माने कि इसमें मान लीजिए कि 100 पार्ट्स, मान लीजिए कि ए पार्ट्स हो गया, बी पार्ट्स हो गया, सी पार्ट्स हो गया। तो देखा जाता है कि क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ये पार्ट्स जो है कितना पार्ट्स को वो लिखने को बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आंसर राइटिंग में 150 वर्ड में लिखना है, मान लीजिए 150 वर्ड में लिखना है। तो मान लीजिए कि एक पार्ट सी है। ये उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मालूम चलता होगा कि इसका उत्तर कम से कम 50 वर्ड में देना चाहिए। और दूसरे के पढ़कर पता चलता है कि इसका आंसर 70 वर्ड में देना होगा।
ठीक है, तो कितना होगा 120 मार्क्स, 120 वर्ड हो गया। अब 30 अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इसका आंसर 30 वर्ड में देना है। तो इसी के अनुपात में आपको लिखना है, मतलब स्ट्रक्चर बनाते समय कि किस पार्ट को कितना लिखना है, इस पर सबसे बेसिक ध्यान देना होगा। हाँ, यही स्ट्रक्चर से ही आपको मार्क्स मिलेगा। वो एग्जामिनर देखेगा कि बच्चा किस पार्ट्स को कितना अनुपात में आंसर लिखा है। अब मान लीजिए कि आप इसको 50 वर्ड्स में लिखना है, आप इसको 30 वर्ड में लिख दिए, और इसको 30 वर्ड्स में लिखना है, आप इसको 50 वर्ड में लिख दिए, तो ऐसे अनुपात गड़बड़ हो गया, तब एग्जामिनर आपको उचित नंबर नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ करके आप जस्ट डिसाइड कर लें कि हाँ, इस पार्ट्स को हम इतना में आंसर लिखेंगे इतना वर्ड में, इस पार्ट को हम इतना वर्ड में आंसर लिखेंगे। इसके बाद अब इसी को फ्लो वाइज में लिखना होता है कि क्वेश्चन पढ़ते समय लगे कि हाँ, जो भी क्वेश्चन का डिमांड था उसकी पूर्ति क्रम वाइज में किया जा रहा है। इसके बाद लास्ट जो होता है, लास्ट में आपको कंक्लूजन देना होता है। लास्ट में जो कंक्लूजन देना होता है ये भी आपको जरूरी होता है। लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए कि को जो भी क्वेश्चन है उसका पढ़ करके इसका आंसर का कंक्लूजन ये हुआ, तो कंक्लूजन दे दीजिए। अब रहा, आप ऐसे करेंगे तब जा कर के आप एक प्रॉपर आंसर को लिख पाएंगे। और इसको इतना सब करने के लिए आपको बार बार PYQ देखना पड़ेगा, PYQ का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद टॉपर्स कॉपी मेन बात होती है आंसर राइटिंग करते समय। सबसे पहला बात की मतलब कि आप टॉपर्स का कॉपी मतलब कि उसको ध्यान से देखें तो आखिर वो आंसर का फ्लो किस प्रकार बनाया है, क्वेश्चन का जो आंसर किस फ्लो में लिखा है। तो आप टॉपर्स को भी देखिए, तब जा कर के आप अपने आप आंसर राइटिंग पर आपका कमांड बन जाएगा। और मैं आपको आगे भी आंसर राइटिंग के लिए इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे, और क्वेश्चन को मैं खुद आपको बताएंगे कि इसका क्वेश्चन का डिमांड क्या है। डिमांड के बाद पॉइंट जनरेट कैसे करेंगे, इसका पॉइंट जनरेट के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, किस पार्ट्स को कितना वर्ड में लिखे, और फ्लो कैसा होगा। हम आपको प्रॉपर क्वेश्चन लाएंगे PYQ, और क्वेश्चन को डिमांड, पॉइंट जनरेट करके और स्ट्रक्चर बना करके आपको सिखाएंगे कि क्या इस क्वेश्चन का ऐसे फ्लो बनेगा, ऐसे लिखाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही कंटिन्यू मैं वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।